Hi friends and subscribers. Today I will be talking about a few medications used in male infertility. आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी में यूज होने वाले थोड़ी दवाइयों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या होता है कि मेल का इनफर्टिलिटी यानी कि लो स्पर्म काउंट या लो स्पर्म पैरामीटर्स का जो केस रहता है उसमें बहुत छोटी सी मतलब एक दो जैसे टाइप्स ऑफ मेडिसिन रहते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं एज अ मेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो आज के पूरे वीडियो में हम बस उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट्स नाम की थोड़ी दवाइयाँ रहती है जो मेनली मेल इनफर्टिलिटी में दी जाती है। इसका मेन काम यानी कि मेन प्रिंसिपल रहता है कि सीमेन यानी कि जो मर्द का वो वाइट स्टफ रहता है उसका क्वालिटी बढ़ाना। थोड़े स्टडीज भी हुए हैं जिसमें हमें ये भी पता चला है कि मेल स्पर्म का जो स्टोरेज यानी कि मेल स्पर्म से तैयार होने वाले जो एम्ब्रियोस है उसका क्रायो प्रिजर्वेबिलिटी भी ये थोड़ी दवाइयाँ बढ़ाती है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा बहुत और डिस्कस करें। मैं आपको एक दो दवाइयाँ भी दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास है इस दवाई का नाम जो ट्रेजर एम करके है, ये इंडियन टैबलेट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पर मैं आपको बस इम्पोर्टेंट सी दवाइयाँ, इसमें इम्पोर्टेंट सा इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके बारे में ही मैं जानकारी देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें यूबिक्विनोल नाम का चीज़ रहता है जिसको जो CoQ10 यूबिक्विनोल एसिटेट, CoQ10, एस्टाजेंथिन, जिंक, लाइकोपीन ऐसी चीज़ें उसमें रहती है। बेसिकली ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब आपको सरल भाषा में समझाना बहुत मुश्किल है। बेसिकली हमारे बॉडी में यानी कि हमारे स्पर्म सैंपल में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स नाम की चीजें होती है जो स्पर्म के डीएनए को यानी कि स्पर्म के जेनेटिक्स को थोड़ा बहुत हानि पहुंचाता है। तो ये फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। तो इसका काम एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं जो नॉर्मली हम हमारे ऑलमोस्ट एवरी अदर पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट्स पे डालते हैं क्योंकि इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट जैसे नहीं होता है। बस इसमें क्या है कि सीमेन जो रहता है उसका थोड़ा बहुत क्वालिटी में फर्क पड़ता है। अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स बजट क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। चलो इसका प्राइस टैग भी देखें तो रफली मेरे हिसाब से 10 टैबलेट्स को 58.3 तो हर टैबलेट को 58.3 रुपीज़ का है। तो आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ का एक टैबलेट पड़ता है। तो ये बस उनको हम दे सकते हैं जो हाई क्वालिटी डेफिनेटली ट्रीटमेंट चाहते हैं और जिनका बजट वो सब करने के लिए पर्याप्त है। तो अगर आपने कुल मिला के अगर सोचा एवरी डे पेशेंट 120 रुपीज़ का मेडिसिन खा रहा है तो अगर हमने बैठे बैठे कैलकुलेट किया तो इनटू 30 डेज आप करके देखो इट विल बी रियली एक्सपेंसिव। तो हर कोई ये सब अफोर्ड नहीं कर पाता है। अगर बजट रिस्ट्रिक्टेड है तो मैं सोचता हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स को नहीं गए तो बहुत अच्छी आइडिया है क्योंकि उसके जगह पे आप वो पैसे बचा के एक अच्छा सा IUI वगैरह कर सकते हो जिसका थेराप्यूटिक बेनिफिट थोड़ा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू ओनली यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। दूसरी टैबलेट्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। मैं दोनों को साथ में ही दिखाता हूँ। एक का नाम है क्लोमिफेन सिट्रेट, जहाँ पे हमारे सामने ये ब्रांड है जिसको साइफेन करके बोलते हैं। बहुत पॉपुलर सा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है जिसमें क्लोमिफेन सिट्रेट है। आप देख सकते हैं कि ये 5 टैबलेट्स का पैक है पर मर्दों के लिए इसका 30 का पैक, 25 का पैक भी आता है जिसमें एवरी डे मर्द को ऑलमोस्ट एक टैबलेट खानी है 25 mg की। कई डॉक्टर्स 25 की जगह पे 50 mg भी देते हैं ऑन अ केस टू केस बेसिस। यू लीव इट टू द डॉक्टर। ये ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं है कि आप गए और चॉकलेट की तरह खाना चालू किया। डेफिनेटली एक पढ़े लिखे स्पेशलिस्ट के पास जाएं जो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा कि ये टैबलेट आपके लिए सही है या नहीं। और एक टैबलेट रहती है जिसको हम लेट्रोजोल बोलते हैं। आपके सामने यहाँ पे लेट्रोजोल 2.5 mg का टैबलेट है। मैं इसको अनबॉक्स करके भी दिखाता हूँ। इसके अंदर 5 टैबलेट्स का पैक रहता है पर मर्दों के लिए इसका डोसेज थोड़ा अलग रहता है। डेफिनेटली अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है अरे ये तो मेरी मिसेस को भी दे रहे हैं, मेरी वाइफ को भी दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही सोचा आपने।
सेम दवाइयाँ मर्द में और औरतों में भी इस्तेमाल की जाती हैं, बस उसका डोसेज और उसका लेने का तरीका थोड़ा बहुत अलग रहता है। इसलिए डेफिनेटली आप खुद फार्मेसी में जाके चॉकलेट की तरह खरीद के मत खाइए इसे। एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइए जिसको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहता है। अभी ये क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्रोजोल जैसी दवाइयां कैसे काम करती है? बेसिकली इनका जो एक्शन रहता है वो मर्द के हार्मोन्स पे रहता है, और मर्द के हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करने के बाद ये जो दवाइयां हैं ये आपका स्पर्म काउंट वगैरह बढ़ाती हैं। तो नॉर्मली यही 2 टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस हैं जो हर मर्द में नॉर्मली हम प्रिस्क्राइब करते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन बजट टू बजट कंस्ट्रेंट्स। बट डेफिनेटली टेक होम मैसेज इसमें ये है कि डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए। आपका मेन चीज है आपका बजट भी शेयर कीजिए। ये दवाइयां ही खा के आपका प्रेगनेंसी होगा ऐसे नहीं है। थोड़े केसेस रहते हैं जिनमें ये दवाई देने के बाद आइदर हमें IUI या ICSI करनी पड़ती है। IUI उनमें हम रेकमेंड करते हैं जिनका स्पर्म काउंट 15 to 20 मिलियन के ऊपर है, और अगर स्पर्म काउंट 15 से 20 मिलियन के नीचे है तो हम रेकमेंड करते हैं कि डायरेक्टली आप ICSI IVF को जाइए। ICSI IVF बेसिकली लो स्पर्म काउंट का IVF है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। जितना जल्दी हो सके आप ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। डू नॉट वेस्ट टाइम, एंड आई होप टुडेस वीडियो हैज गिवन यू सम इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।